Hello everyone, this is Sayyid Asma and today we are going to discuss about another tutorial of C++. ये C++ में हमने सबसे पहले जो है एक प्रोग्राम प्रिंट करना सीखा डेव C++ में। उसके बाद हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की जिसमें हमने W3 स्कूल के बारे में आपको बताया। W3 स्कूल में पहला प्रोग्राम आपको प्रिंट करके दिखाया। C++ की जो भी बेसिक्स हैं, जो भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपको बताई गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ कि सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली सिंटैक्स के बारे में जब हम बात करेंगे, हम सबसे पहले इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि एक प्रोग्राम को लिखने का तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा प्रोग्राम के स्टार्टअप में आपके पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है। दैट मीन्स कि ये जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। अब यूजिंग C++ यूजिंग जो नेम स्पेस एसटीडीएस का अपना एक पर्पस है, इंट मेन का अपना एक स्टैंडर्ड है, पर्पस है। बट देखें कि इसमें आप कोई भी चीज ऊपर या नीचे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम इसको अगर किसी भी कोई भी गलती करते हैं तो हमें जो है मसला आना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राई यूर सेल्फ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से मैं सेमीकोलन हटा देती हूँ तो हम देखते हैं कि इसका क्या मसला होगा। आपको यहाँ पर फौरन से एरर जनरेट हो जाएगा जो कि आपको बताएगा कि आपने जो है फलां जगह पर ये चीज मिस की है। ओके, अब हम यहाँ पर सेमीकोलन ऐड करके रन करके देखते हैं। सो वो जो एरर है हमारा वो रिमूव हो जाएगा और हमें आउटपुट में हेलो वर्ड नजर आ रहा है। ओके, सो हम चलते हैं फर्स्ट वन। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम इज अ हेडर लाइब्रेरी फाइल्स दैट लेट्स अस वर्क विद इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स। एज यू नो, पहले भी हमने मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में बात की, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में बात की। सच एज सी आउट यूज्ड इन लाइन 5 हेडर फाइल एड फंक्शनैलिटी टू C++। यानी कि अब ये रिस्पॉन्सिबल है कि इसकी आउटपुट को प्रिंट कैसे कराना है। लाइन 2 में यूजिंग नेम्स std है, यूजिंग नेम स्पेस std means that we can name for object and variable from the standard libraries। ठीक है, यानी कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स जो भी यूज करेंगे वो आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उसको आपने कौन सी डाटा टाइप दी है, ऑब्जेक्ट है तो वो कौन से यूज किए हैं, ये सारी बात है। लाइन 3 है आपके पास, ये एक नोट है, डोंट वरी वाला, ये लाजमी पढ़ लीजिएगा, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। लाइन 3 में हम देखते हैं कि अब ब्लैंक लाइन है इसमें, C++ इग्नोर वाइट स्पेसेस बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। ठीक है, अब लाइन 3 में आपने देखा कि आपने जो है कोई भी चीज नहीं लिखी हुई बट यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट की हुई है ताकि आपकी जो कोडिंग है वो सबके लिए विजिबल हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो। सो 4 है हमारे पास, अनदर थिंग दैट ऑलवेज अपीयर इन C++। इस इंट में जो कि हम लोग, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, ये एक हमारे पास फंक्शन है या हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं अपने प्रोग्राम का। ओके, एंड एनी कोड इनसाइड इट्स करली ब्रेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। जो भी इंट मेन के बाद करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा जाएगा वही एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा कोई भी कोड जो है वो प्रिंट नहीं किया जाएगा आपकी आउटपुट में। सो हम लाते हैं लाइन 5 की तरफ जिसमें है सी आउट, जिसमें आपने देखा होगा लाइन 5 में यहाँ पर दिखाया हुआ है, लाइन 5 में सी आउट जो है वो आपको प्रेजेंट हो रहा है। तो हम जो है इसके बारे में बात करते हैं कि लाइन 5 में सी आउट क्यों यूज किया गया है। सी आउट प्रोनाउंस एज सी आउट, ठीक है, सी आउट की प्रोनाउंसिएशन से निकला ये वर्ड, इज एन ऑब्जेक्ट यूज टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेशन। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेशन आप जो है मतलब ये ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, ये जो है आपके पास सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं इनपुट आउटपुट प्रिंटिंग के लिए। बेसिकली आउटपुट प्रिंटिंग के लिए, जो इनपुट प्रिंटिंग के लिए फिर हम अदर जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज करते हैं। इन आवर एग्जाम्पल इट विल आउटपुट हेलो वर्ड। ठीक है, तो जब भी आप लोग सी आउट में जो भी चीज लिखेंगे वो आपके आउटपुट को प्रिंट कर देगा। C++ इज केस सेंसिटिव। सी आउट या फिर सी आउट आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो वो ये केस सेंसिटिव कहते हैं कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, सी आउट अल्फाबेट भी अगर छोटे बड़े कर जाते हैं तो वो आपको एरर दे देगा, जबकि सी आउट जो है वो स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाता है। जब भी आप सी आउट लिखेंगे वो स्मॉल में लिखेंगे, अगर आप मतलब कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं तो आपका काम जो है वो खराब हो सकता है।
एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड विद ए सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो है वो यहाँ टर्मिनेटर का काम करता है। एक बात याद रहे, जब भी आप सी प्लस प्लस में कोई भी लाइन एंड कर रहे होते हैं अंडर ब्रैकेट्स और अंडर करली ब्रेसेस, तो उसके लिए आप जो है सेमी कॉलन लाजमी यूज करते हैं, अदरवाइज वो एरर जनरेट कर देता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी इसको करके देखा। चलिए अब चलते हैं द मेन बॉडी ऑफ इंट मेन। आपको पहले भी मैंने बताया कि इंट मेन जो है वो एज ए मेन बॉडी काम करता है। ठीक है, रिटर्न एज इंट मेन सी आउट जो है वो हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम चलते हैं रिमेंबर वाली साइड पे। द कंपाइलर इग्नोर वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस आप जितनी भी देंगे वो इग्नोर करता जाएगा। हाउएवर मल्टी लाइन्स मेक द कोड मोर रीडेबल, यानी कि आप जितना खुला खुला लिखेंगे कोड अपना, स्पेसेस ऐड करेंगे, वो उतना ही रीडेबल होगा। लाइन 6 में रिटर्न 0 है एंड द मेन फंक्शन, ये आपके मेन फंक्शन को एंड कर देगा, यानी कि टर्मिनेट कर देगा, आपके प्रोग्राम की सक्सेस का ये जो है जिम्मा उठाएगा। लाइन 7 है डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग करली ब्रेस टू एक्चुअली एंड द मेन फंक्शन। अगर आप ये करली ब्रेस ऐड नहीं करते तो आपका मेन फंक्शन एंड नहीं होगा और एरर जो है आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे omitting namespaces है, you might seek some C++ program that run without the standard namespace library. The using namespace line can be omitted and replaced with the std keyword. स्टैंडर्ड कीवर्ड के थ्रू इसको रिप्लेस किया जाता है, फॉलोइंग बाय डबल कॉलन जो है इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि स्टैंडर्ड यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी यहाँ पर यूज नहीं किया हुआ और एसटीडी के साथ जो है वो इस तरह से सी आउट के साथ लगाया गया ताकि एग्जीक्यूशन हो जाए। सो ये था आपका एक ओवरव्यू कि आप जो है प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका हर एक जो लाइन है उसका प्रॉपर एक फंक्शन है और वो फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। फर्दर जो है आप ये क्विज लाजमी कीजिएगा अगर आप अपनी ग्रिप जो है C++ पर बनाना चाहते हैं। सो आपको पता है कि जैसे कि हम फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख लेते हैं कि हम फर्स्ट अपना MCQs सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आप जो है अगर C++ का एक कोड लिख चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या यूज होगा। आपको पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हम हैश इंक्लूड IOStream यूज करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो है इसका ऑप्शन है। तो अब आप यहाँ पर इसको सबमिट आंसर करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। सो ये थी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग एक वीडियो। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाजमी देखें और एंड तक देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके और W3 स्कूल्स को लाजमी फॉलो करें, इस पर अपने क्विज़ेस दें, इस पर अपनी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो है C++ की ग्रिप बहुत बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।